हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज हम जो है सीखेंगे गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट को कैसे लिंक करते हैं और सारा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो के शुरू करते हैं और जब तक वीडियो को शुरू करते हैं तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डर को चालू करेंगे हम, जो आपको हम दिखा सकें। तो जब तक स्क्रीन रिकॉर्डर चालू हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। तो चलिए हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर चालू हो गया है। तो सबसे पहले हमें गूगल को खोलना है। तो आप देख सकते हैं, चाहे आप गूगल को खोल लें या क्रोम ब्राउज़र को खोल लें। तो हमने गूगल को खोल लिया है। इसमें हम गूगल एडसेंस को लिखेंगे और साइन इन करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने साइन इन किया है और थोड़ा प्रोसेस लेगा तो खोलने में। तो जब तक खुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। तो नेट स्लो है थोड़ा, हमारा खुलने में टाइम ले रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से खुल के आएगा। तो आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा। तो आपको जो है आप इस देख सकते हैं इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट वाले पे क्लिक करना है। तो चलिए हम पेमेंट वाले पे क्लिक करेंगे। पेमेंट इन्फो पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे भी क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करने के बाद हम आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्रोसेस लेगा लोड होने में और आप देख सकते हैं इस तरह से आपको दिखाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा जो है बैंक के अकाउंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसे क्या करना है, हमें ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट अकाउंट एडसेंस इंडिया। तो इसे हमें चेंज करना है और यूट्यूब इंडिया करना है। तो चलिए हम यूट्यूब इंडिया करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लगभग $10 के करीब, $10.08 के करीब बन चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चूज मेथड, यहाँ पे क्लिक करना है हमें पेमेंट मेथड पे। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा प्रोसेस लेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीआई का भी ऑप्शन आया है, पर हम यूपीआई से नहीं, हमें जो है ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। तो थोड़ा सा प्रोसेस लेगा खुलने में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ इस तरह से खुल के आ गया है। तो बेनिफिशियरी जो आईडी है यहाँ पे कुछ डालना नहीं है आपको। जो आपका बैंक अकाउंट नेम है, तो बैंक अकाउंट नेम क्या है, तो बैंक अकाउंट नेम डालना है। तो चलिए मेरा नाम जो है, जो हम नाम डाल रहे हैं, जो हमारा नाम है। और उसके बाद आपकी कौन सी बैंक है, तो जो भी आपकी बैंक है उस बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मेरी स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं बैंक नेम आ गया है। इसके बाद IFSC कोड डालना है हमें। तो वो आपकी जो है बैंक की जो किताब होती है, इस तरह से जो बैंक की किताब होती है उसमें जो है लिखा रहता है IFSC कोड। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम डालते हैं और इसे डालने के बाद जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए SBI और N00184447। चलिए हमने IFSC कोड भी डाल दिया है। दोबारा से हम इसे चेक कर ले रहे हैं। तो SBI N0018, ठीक है। चलिए हमने इसे डाल लिया है। अब जो है शिफ्ट कोड डालना है। तो शिफ्ट कोड क्या है, आपके बैंक जो बैंक ऑफ इंडिया है उसमें ब्रांच में आपको मिल जाएगा। अगर ब्रांच में नहीं मिलता है तो आप जो है ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं गूगल के थ्रू और आपको जो है IFSC कोड मिल जाएगा। अगर आपके ब्रांच का जो है IFSC कोड नहीं है तो आप जो है आपकी ही जो ब्रांच की जो हेड ऑफिस है, चाहे आप वो ज़िले पे हो या डिस्ट्रिक्ट पर हो, उस पे हो, तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट पे तो आप उसे डाल सकते हैं, मंडल पे तो उसे भी आपको डाल सकते हैं। तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आपका पैसा सेफ आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो चलिए हम जो है हमारी
जो शिफ्ट कोड है हम उस शिफ्ट कोड को यहाँ पे फिल करेंगे। तो चलिए हमने जो है एफएससी कोड भी अपना डाल दिया है। एफएससी कोड को डालने के बाद शिफ्ट कोड को डाल दिया है, एफएससी कोड को भी डाल दिया। अब हमारा नंबर आता है अकाउंट नंबर डालने का। चलिए हम अकाउंट नंबर को भी डालते हैं। तो हम अपना अकाउंट नंबर भी डालेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। अकाउंट नंबर डालेंगे। अकाउंट नंबर जो है आपको सही से डालना है, जिससे जो आपका पेमेंट जो है होल्ड ना हो और सेफली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है आपको। तो चलिए जो है हम अपना अकाउंट नंबर डाल रहे हैं। चलिए इसे हम फिर दोबारा से डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं, दोबारा से आप चेक कर लें। आपका जो बैंक नेम है वो बैंक नेम ठीक से डालना है। जो आपकी बैंक है उस बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। बैंक को सिलेक्ट करने के बाद जो है IFSC कोड है उसको डालना है। IFSC कोड डालने के बाद शिफ्ट कोड को डालना है, अकाउंट नंबर को डालना है और दोबारा से अकाउंट नंबर को डालना है और दोबारा से डालने के बाद जो है आपको सेव करना है। तो चलिए हम उसे सेव करने से पहले एक बार सही से चेक कर ले रहे हैं। तो नाम जो है हमारा अमित कुमार है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है हमारा और IFSC कोड जो है हम चेक कर रहे हैं। तो SBI N00 18447 ठीक है। और उसके बाद शिफ्ट कोड भी जो है हम चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने डाल दिया है और बैंक अकाउंट को भी हम एक बार चेक कर ले रहे हैं। तो चलिए हम जो है अकाउंट नंबर भी सही से डाल ले रहे हैं। चलिए हमने डाल लिया है। डालने के बाद जो है हम सेव करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने जो है सेव कर दिया है। सेव करने के बाद थोड़ा प्रोसेस लेगा और प्रोसेस होने लेने के बाद जो है हमारा जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा बैंक जो है ऐड हो चुका है और आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा बैंक जो है ऐड हो चुका है। और यहाँ पे आप दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है और वायर ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट और नंबर भी हमारा बैंक अकाउंट नंबर आ गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइमरी रिमूव एडिट, ये यहाँ से आप जो है एडिट भी कर सकते हैं, दूसरा नंबर भी आप डाल सकते हैं या फिर जो है दूसरा बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।